दिल्ली में प्राइवेट दफ्तरों के वर्क फ्रॉम होम के डीडीएमए के आदेश पर कैट के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार डीडीएमए की तरफ से एक बड़ा बयान आया। उसमें कहा गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्राइवेट जितने भी ऑफिसेज हैं उनको दिल्ली में बंद कर दिया जाए। ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और खासतौर पे कैट की बात करें, जो व्यापारी संगठन है, उन्होंने इसको लेकर के ऐतराज जताया है। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली में ऑफिसेज बंद होने जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला है। निश्चित रूप से कोरोना हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है, और कोरोना से संघर्ष करने में दिल्ली के सभी व्यापारी संगठन सरकार के साथ मजबूती से जुटे हैं और जुटे रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 3 लाख से ज़्यादा प्राइवेट ऑफिसेज हैं, और उन 3 लाख ऑफिस के अंदर लाखों लोग काम करते हैं। अगर ये फैसला लिया गया है और इसके फैसले के कारण से दिल्ली के सारे ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, तो हमें चिंता है उस बात की है कि वो 3 लाख लोग या उससे अधिक लोग जो काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। कोरोना के पहले चरण के अंदर सरकार ने कहा हमने उन सबको घर बैठ के तनख्वाह दी है, लेकिन इस बार व्यापार की कमर टूटी हुई है, ट्रेड की कमर टूटी हुई है, और जिस कारण से हम घर बैठ कर के तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल, जो डीडीएमए के अध्यक्ष भी हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हमने आज भी एक पत्र लिखा है और हमने उनसे मिलने का समय मांगा है। वहीं दूसरी ओर इस ऑर्डर में एक बात जो दूसरी कही गई है, वो कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बेशक दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोग अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। डर ये कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन लग गया तो वो यहीं फंस कर रह जाएंगे। देख रहे हैं कि सारा सामान आप लेके जा रहे हैं, तो क्या रीजन क्या है जाने का? रीजन क्या है, लॉकडाउन लग जाएगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। पिछले बार भी धक्का खाए थे ऐसे ही, तो फिर दोबारा आए हैं, फिर दोबारा भी यही हाल है। कहाँ रहते हैं आप? पालम में। नहीं, वहाँ बिहार में कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरपुर में रहते हैं। तो लॉकडाउन के डर से वजह जा रहे हैं, तो पूरा सामान लेके जा रहे हैं क्या? छोड़ दिया है क्या कमरा? हाँ, कमरा छोड़ दिया, खाली कर दिया। अच्छा। फिर मकान मालिक मांगे तो किराया तो कहाँ से देंगे, हम बैठे हुए। किराया कहाँ से देंगे? लखनऊ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1114 केस सामने आए हैं। वहीं यूपी में यह आंकड़ा 8000 को पार कर गया है। हमारे सहयोगी अनिल यादव की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में भी कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल लखनऊ में 1114 कोविड-19 के नए केस सामने आए थे, और आज भी ये तमाम लोग अपनी कोविड की जांच कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल में लाइन में लगे हुए हैं। और अभी बताया जा रहा है, हमारी जब बात हुई लोगों से, तो लोगों का कहना है कि 1 बजे के बाद भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 1 बजे के बाद लोग यहाँ बड़ी संख्या में टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कल उत्तर प्रदेश में 8300 से ज़्यादा कोविड-19 केस आए थे, और जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब ये कोविड-19 के केसेस की जो संख्या है वो रोज़ाना बढ़ती जाएगी। और लखनऊ में 3 दिन पहले 400 केस आए थे, और 3 दिन बाद ही केसेस की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई। तो माना जा रहा है कि आज भी इन केसेस की संख्या में इजाफा ही होगा। और बाकी देखिए, अस्पतालों के पास बहुत ज़्यादा कोई लोग प्रिकॉशन लेते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सब तमाम लोग कोविड की जांच कराने के लिए आए हैं, और बिल्कुल अगल बगल चिपक कर ही बैठे हैं। जाहिर बात है कि इनमें बहुत से लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को कोविड-19 ना हो, लेकिन दूसरे पेशेंट के संपर्क में आने से उनको कोविड का खतरा हो सकता है। और बाकी हॉस्पिटल में हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग देखिए ये मरीज ही हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारियों का इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन उनके बीच बहुत सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती है। हम आपको ले चलते हैं जहां पर्चा बनता है और जहां दवाएं मिलती हैं, वहां का नज़ारा दिखाते हैं। तो वहां भी लोग बहुत ज़्यादा आपस में सटे हुए नज़र आएंगे। तो जाहिर बात है कि इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो खौफ को, डर को बढ़ाती हैं, और बीमारियों को फैलने के लिए और ज़्यादा बढ़िया माहौल यहाँ पर मुहैया कराते हैं। तो देखिए, ये तमाम लोग पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये जाहिर बात है कि कोविड के पेशेंट इसमें 1-2 ही हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कोविड का खतरा जो है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। लखनऊ में जो केसेस आ रहे हैं उनमें अधिकतर डेल्टा के केसेस हैं। आपको याद होगा कि डेल्टा ने ही दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और बहुत ज़्यादा जानें गई थी। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों का खतरा लगातार
बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।